दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां रात्रि का अंधकार केवल सन्नाटा नहीं, एक श्राप लिए आता है। राजस्थान के अरावली पर्वतों के बीच स्थित भानगढ़ का किला एक ऐसी ही भयावह कथा को अपने भीतर समेटे हुए है। कभी यह किला खुशियों से गूंजता था, महल में संगीत था, प्रेम था और एक ऐसी रानी थी जिसकी सुंदरता की मिसाल पूरे राज्य में दी जाती थी। राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है कि सिंघा नाम के एक तांत्रिक ने भानगढ़ के बारे में जब यह सुना कि यहाँ तांत्रिकों का सम्मान किया जाता है, तो वह यहाँ पहुंच गया और महल के सामने स्थित एक पहाड़ पर अपना स्थान बनाकर साधना करने लगा। महारानी, एक और विवाह प्रस्ताव आया है महाराष्ट्र के शाही कुल से। हमने पूर्व में भी कई प्रस्ताव अस्वीकार किए हैं। हम केवल 18 वर्ष की हैं। जब समय उचित होगा, निर्णय स्वयं लेंगे। रत्नावती का हृदय स्वतंत्र था। उनके लिए विवाह कोई रस्म नहीं, एक उत्तरदायित्व था। रानी रत्नावती को इत्र लगाने का बहुत शौक था। एक दिन रानी भानगढ़ के प्रसिद्ध इत्र व्यापारी की दुकान पर गई। वह अलग अलग सुगंधों को परख रही थी। तभी एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की नजर उन पर पड़ी। वह एक शक्तिशाली साधक था जो तंत्र मंत्र के जरिए किसी को भी वश में कर सकता था। जब उसने रानी को देखा तो वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसे रानी को पाने की प्रबल इच्छा होने लगी। इससे सुंदर स्त्री मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। अगर यह मेरी साधना का माध्यम बन जाए तो मैं अपार शक्तियों का स्वामी बन सकता हूं। तांत्रिक अपनी गुफा में बैठा था। चारों ओर काले धुएं की धुंध फैली हुई थी। दीपक की टिमटिमाती लौ में उसकी छाया दीवारों पर विकराल रूप ले रही थी। सामने रखा था एक पीतल का कटोरा जिसमें तेल से भरा एक दीप जल रहा था। रत्नावती, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारा रूप पर अब सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम्हारे मन पर अब सिर्फ मेरा वश चलेगा। उसने उस विशेष तेल पर अपनी आकर्षण शक्ति का प्रयोग किया था। जो भी उस तेल का उपयोग करता वह तांत्रिक के वश में हो जाता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिंघा ने रानी की एक दासी को अपनी कुटिल चाल का हिस्सा बनाया। यह दासी जब बाजार से राजमहल जा रही थी तो तांत्रिक ने अपने वशीकरण मंत्र से बंधे तेल का एक कटोरा उस दासी को यह समझा कर दिया कि हम तंत्र सिद्ध बाबा हैं। रानी को यह तेल देना और उन्हें यह समझाना कि इस तेल का उपयोग अपने शरीर पर करें, इससे उनका कल्याण होगा। राजमहल में पहुंचकर दासी ने तेल का कटोरा रानी के सामने रखा और जो भी घटित हुआ था वह रानी को बताया। दूसरी ओर सिंघा को इस बात का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था कि रानी रत्नावती भी तंत्र विद्या की अच्छी जानकार है। रानी ने तेल को परखने के लिए उस पर अपना मंत्र डाला। तेल घूमने लगा। अपनी सिद्धि से रत्नावती ने जान लिया कि तेल में वशीकरण प्रयोग किया गया है। रानी रत्नावती का गुस्सा फट पड़ा। उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझ पर वशीकरण करेगा। रानी ने गुस्से में आकर तेल से भरा कटोरा उठाया और उसे एक चट्टान पर फेंक दिया। चूंकि वह तेल जादुई था, उसने पत्थर पर भी वही असर किया। पत्थर तांत्रिक की ओर खुद ब खुद लुढ़कने लगा।
पत्थर लुढ़कता हुआ सिंधु सेवड़ा की ओर आया और उसे कुचल दिया। मैं तांत्रिक सिंधु सेवड़ा इस भानगढ़ को शाप देता हूं कि मंदिरों को छोड़कर सारा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। और सिंघा वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ। अघोरी की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। 1 वर्ष के भीतर भानगढ़ पर भीषण आक्रमण हुआ। राजा, रानी, सैनिक, कोई न बचा। भानगढ़ के आसपास के गांवों के अनेक लोग मानते हैं कि तांत्रिक के श्राप के कारण ही किला सहित सभी इमारतें खंडहर हो गई, लेकिन मंदिरों का कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों का विश्वास है कि इस श्राप से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं और इस जगह के भूतिया होने व फिर से न बस पाने का यही कारण माना जाता है। कहते हैं आज भी किले की दीवारों में रत्नावती की सिसकियां गूंजती हैं। भारत सरकार द्वारा यह किला सूर्यास्त के बाद आम जन के लिए बंद कर दिया गया है। भानगढ़ आज भी अपने श्राप को जी रहा है। क्या आप वहां रात में जाना चाहेंगे?